नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। विदेशी सरजमी पर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। मोदी 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। मोदी के लंदन पहुंचते ही अंग्रेजी हुकूमत उनके रंग में रंगी हुई नजर आई। लंदन से सामने आ रही मोदी की एक एक तस्वीर को पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। विदेशी सरजमी पर कैसे मोदी का स्वागत हुआ, किस अंदाज में मोदी ने लंदन को नमस्ते किया और कैसे लंदन में बसे भारतीय मोदी को देखकर झूम उठे, इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में मोदी मोदी के नाम से गूंज उठा ब्रिटेन। भारत के रंग में रंगा ब्रिटेन। पूरा ब्रिटेन हिंदुस्तान के रंग में रंगा है। पीएम मोदी के नारों की गूंज सारे लंदन में सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ब्रिटेन भारत के रंग में रंग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन का दौरा पूरा करने के बाद में स्वीडन से अब लंदन आ चुके हैं और लंदन में वो 3 दिन बिताएंगे और इसके बाद में वो जर्मनी भी जाएंगे केवल कुछ घंटों के लिए। जब वो लंदन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, केवल कुछ घंटे के लिए वो जर्मनी में भी लैंड करेंगे। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ब्रिटेन में पीएम मोदी से जुड़ी वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको गर्व और सम्मान का एहसास कराएंगे। दिल्ली से करीब 6,693 किलोमीटर दूर लंदन में पीएम मोदी जैसे ही हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे, उनका बड़ी ही गर्मजोशी और हवा में लहराते तिरंगों के साथ स्वागत किया गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने हीथ्रो हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की। अब इन तस्वीरों को देखें। पीएम मोदी जब ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से मिलने के लिए निकले, भारतीय समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। भारतीय समुदाय के चेहरों पर छलकती खुशी बयां कर रही थी कि वो अपने मुल्क के पीएम को लंदन में देखकर किस कदर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मोदी लोगों से मुखातिब हुए और फिर ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से मिलने पहुंचे। थेरेसा मे के साथ मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। मोदी भले ही लंदन में थे, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया कि मोदी खाने पीने में क्या पसंद करते हैं। जो मेन चीज है वो है घर का खाना। सो व्हाट आई एम स्ट्राइविंग एंड माय किचन इज स्ट्राइविंग टू मेक इज होम कुक फूड। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होम कुक फूड एंड इंक्लूडिंग द पीएम जो लास्ट टाइम भी आए थे एंड वी हैड मेड टिपिकल जो घर पे जो खाना बनता है घर का स्टाइल का एंड नॉट द होटल कमर्शियल फूड, सो दैट द डेलीगेशन ऑल्सो डजंट फील दैट दे आर अवे फ्रॉम होम और अवे फ्रॉम इंडिया. सो वी आर ट्राइंग टू मेक सम फूड दैट इज एब्सोल्युटली होम स्टाइल फूड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन दौरे पर उनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखा गया. पीएम मोदी के लिए खास गुजराती शुद्ध शाकाहारी नाश्ता और लंच तैयार हुआ. प्रधानमंत्री के लिए विशेष गुजराती खाना बनाने की जिम्मेदारी शेफ शिनाय करमानी को दी गई. शिनाय बकिंघम गेट में स्थित ताज होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं और वो गुजराती नाश्ता और लंच तैयार करने में माहिर है. लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट ताज होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ शिनाय करमानी के
8 लोगों की टीम है जो मोदी के खान पान की जिम्मेदारी उठा रही है। आइए अब आपको मोदी के ब्रेकफास्ट का मेन्यू दिखाते हैं जो विशेष खानसामों ने तैयार किया है। ब्रेकफास्ट में मोदी के लिए चाय और कॉफी के अलावा पोहा, उपमा, पूरी, भाजी और सिरा तैयार किया गया। मोदी शाकाहारी हैं, लिहाजा गुजराती जायके के साथ साथ मोदी के लिए शाकाहारी लंच भी तैयार हुआ। पीएम मोदी के लिए लंदन में लंच का इंतजाम भी विशेष खानसामा शिनाय करमानी की टीम ने ही तैयार किया। लंच में पीएम को लजीज गुजराती व्यंजन परोसे गए। इसमें खामन ढोकला, खंडवी, दाल पकौड़ा, तुराई मसाला, केले का भरवा, पनीर भुर्जी और खिचड़ी शामिल थी। सारा खाना शुद्ध मक्खन से तैयार किया गया। Menu is going to be basically for the Prime Minister himself, his Honorable Prime Minister himself. There's going to be his own Gujarati style of food because that's what he likes. Obviously, तो उसकी जो कड़ीज है, पकौड़ीज है, things like kurkure, bhindi है. So these kind of things are for him. And the delegation, obviously, we are giving a range of Indian food which my chefs can make best, which is right from North Indian food to South Indian food, लेकिन home style food. पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में 3 दिन के दौरे पर हैं। मोदी के हर एक्शन में हिंदुस्तानी रिएक्शन कूट कर दिखे। खाने पीने से लेकर भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने तक मोदी का रंग लंदन में जमकर चढ़ा। मोदी का असली एक्शन तो वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में दिखेगा जब वो पूरी दुनिया में बसे हिंदुस्तानियों को संबोधित करेंगे। वही वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल जहां से कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग सेकंड ने दुनिया को संबोधित किया था। उसी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल से पीएम नरेंद्र मोदी भी भारत की बात सुनाएंगे जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। लंदन से आशीष सिंह, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है। वो जो भी करते हैं उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। लंदन से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी ने लंदन में ऐसा क्या किया जिसकी गूंज हिंदुस्तान में कर्नाटक चुनाव को लेकर सुनाई दे रही है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पूरा लंदन मोदी के रंग में रंगा दिखा। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे से मुलाकात के बाद पीएम मोदी प्रिंस चार्ल्स से मिले और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने प्रिंस के साथ साइंस म्यूजियम का दौरा किया और भारत पर लगी एग्जीबिशन इल्यूमिनेटिंग इंडिया को भी देखा। इसके बाद पीएम मोदी लंदन के एल्बर्ट गार्डन में पहुंचे। वहां उन्होंने संत बसवेश्वर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। असल में संत बसवेश्वर 12वीं शताब्दी के लिंगायत दार्शनिक हैं। उन्हें कर्नाटक के लिंगायत समुदाय का गुरु भी माना जाता है। पीएम मोदी ने लंदन में स्थित बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण खुद अपनी पिछली लंदन यात्रा के दौरान 2015 में किया था। संत बसवेश्वर ने 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी थी। पीएम मोदी के इस कदम को कर्नाटक चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि संत बसवेश्वर ने कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत समाज की स्थापना की थी। कर्नाटक में लिंगायत की 17% आबादी है। पीएम मोदी एक और जहां लंदन में ब्रिटेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लिंगायत समुदाय को रिझाने का मौका भी नहीं चूके। लंदन से आशीष सिंह, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो अपने हर इवेंट को मेगा इवेंट बना देते हैं। आज मोदी बोलेंगे और पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में मोदी के मेगा इवेंट की पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं।
लंदन में पीएम मोदी बोलेंगे। लंदन से दुनिया देखेगी भारत का दम। लंदन का ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल, ये मेथोडिक सेंट्रल हॉल के नाम से दुनिया में मशहूर है। ये वही जगह है जहां साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक हुई थी। ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जैसी महान शख्सियतों ने दुनिया को संबोधित किया। इसी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का दम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम भारत की बात सबके साथ में दुनिया भर में बसे भारतीयों को शामिल किया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर और नमो ऐप के जरिए दुनिया भर में बसे भारतीय अपने सवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पूछ सकेंगे। साथ ही वेन्यू पर जो भारतीय आएंगे उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी से अपने सवाल सीधे पूछने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का संचालन प्रसून जोशी करेंगे। इस समय आपको मैं ये कह सकता हूं कि इस समय उतना बड़ा तो शायद ना हो, मगर उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो डायस्पोरा के साथ, जो हमारे भारतीय मूल लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होगा, वो एक बड़ी नई अद्भुत फॉर्मेट में होगा और पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा और प्रधानमंत्री जी फिर सवाल के उत्तर भी देंगे जो उनसे बहुत सवाल आ रहे हैं दुनिया के कोने कोने से। तो ये एक बड़ा अद्भुत, बड़ा एक यूनिक सा प्रोग्राम होगा। ब्रिटेन में पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो साल 2015 में भी लंदन आए थे। तब उन्होंने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय के करीब 60,000 लोगों को संबोधित किया था। इन 12 साल में हालांकि इस बार के कार्यक्रम में महज 2000 चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। बावजूद इसके ये कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम से बड़ा माना जा रहा है। असल में साल 2015 में मोदी के सामने एक विजन था, देश के लिए कुछ करने का प्लान था, लेकिन अब उस विजन पर कितना अमल हुआ है ये बताने का वक्त आया है। को दुनिया में इंडियन ओरिजिन और हिंदुस्तानी बहुत यंग हम लोग का बॉयज एंड गर्ल्स है। ये लोग को भी मालूम होने का है कि हिंदुस्तान में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज होने वाला है, क्या क्या चेंज हो गया और क्या क्या ज्यादा चेंज होने का है। तो दुनिया को मालूम होने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी, बहुमान्य प्रधानमंत्री जी, वो एक क्वेश्चन पूछे तो प्रधानमंत्री जी उसको आंसर करे, तो सबको मालूम पड़ेगा कि व्हाट और चेंजेस हिंदुस्तान में आने वाला है। ये वही वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल है जहां मोदी भारतीय समुदाय के करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी का यह कार्यक्रम अहम माना जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव में महज 1 साल बाकी है। उम्मीद है कि मोदी बीते 4 साल का ब्यौरा यहां से पूरी दुनिया में बसे भारतीयों को देंगे और हिंदुस्तान की छवि को दमदार तरीके से आगे रखेंगे। वो सारा प्यार की वर्षा आज आपने मेरे पर कर दी। लंदन से आशीष सिंह, इंडिया न्यूज। भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह खास कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा, करीब रात 9 बजे, जो कि हम इंडिया न्यूज पर आपको लाइव दिखाएंगे।